हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन की मीठी और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो। हालेलुया। आदर की योग, महिमा की योग, सामर्थ्य महान मेरे जिंदा परमेश्वर आपके नाम की तारीफ करते। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावन खुदा आपने हमें अब तक भले सिंह संभाल कर रखा प्रभु जी, जीवितों के मध्य में जीवित रखा प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी, आपका नाम की हम महिमा करते। तू ही महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में तू महान है प्रभु जी। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर हम सुबह की भोर में आपके निकट, आपके हंजुरी में आते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आपका वचन हमें बताता है प्रभु जी कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उन स्थानों में मैं हाजिर मौजूद होता हूँ। कहा सचमुच में हम विश्वास करते प्रभु जी कि आप इन स्थानों में हाजिर और मौजूद हो प्रभु जी। एक बार फिर खुदावन हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा अब तक जो गुनाह, जो पाप, अपराध हुए प्रभु जी, मन के विचारों के द्वारा, सोचों के द्वारा, आपकी आज्ञाओं के द्वारा, आपके नियम का उल्लंघन करने के द्वारा पिता परमेश्वर, हर एक गुनाहों को आपकी चरणों के निकट हम लेकर आते मेरे प्यार प्रभु जी, और आपके सम्मुख हम स्वीकार करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हालेलुया। पवित्र आत्मा हम पर अनुग्रह कर प्रभु जी, हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर मेरे प्यार प्रभु जी। तू ही महान परमेश्वर, स्तुति की योग, महिमा की योग, सामर्थ्य में तू ही महान है मेरे प्यार प्रभु जी। हम इन स्थान में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को, हजूरी को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम मांगते प्रभु जी। हालेलुया। और हम विश्वास करते कि आपने हमारे सारे गुनाह, पाप, अपराधों को अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र कर दिया है परमेश्वर पिता। हम आज के सुंदर समय में, सुंदर से वक्त में आपकी जीवती वचन और कलाम की ओर जाते हैं प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बोल और बातचीत करना प्रभु जी। अपने भेद भरी गुप्त बातों को परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह हमें बताना मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन हम आपकी तारीफ करते प्रभु जी। हम सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर के जीवित वचनों से हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। मसीह जीवन में परमेश्वर का स्वभाव नहीं होना कुछ भागों में। हालेलुया। जब हम मसीह यीशु में आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन की कुछ भागों में परमेश्वर खुदावन का स्वभाव नहीं होता। हालेलुया। जब हम संसार में से निकलकर परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को समझते हैं और परमेश्वर को हम अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर हमें रोटी, कपड़ा, मकान और अन्य चीज़ों से आशीषित संपन्न करता है। तीसरी बात, हम व्यक्तिगत व पारिवारिक जीवन में परमेश्वर खुदावन को पहला स्थान देते हैं, जैसे आराधना में, प्रार्थना में, उपवास में, वचन में, विश्राम दिन में। हालेलुया। चौथी बात, हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर की आत्मा से व्यक्तिगत सुसमाचार को देना, गवाही को देना, परमेश्वर के भवन व अन्य स्थानों में
परमेश्वर के किसी भी कार्य को करना और परमेश्वर को महिमा देना। हालेलुया। फिर भी हमारे जीवन में परमेश्वर का स्वभाव कुछ भागों में दिखाई नहीं देता। हालेलुया। सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात यही है। हालेलुया, हालेलुया। और हम इसे परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम समझते हैं। हालेलुया। रोमियो की किताब 6 अध्याय के 6 और 7 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप की दासत्व में ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस स्थानों में हमें बताता है, हम उद्धार को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हमने परमेश्वर के उद्धार को ग्रहण किया है तो हम पूर्ण रीति से अपने पुराने स्वभाव को भूल जाते हैं। हमने परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, लेकिन यह बात जरूरी नहीं है कि हम पूर्ण रीति से अपने पुराने स्वभाव को हम भूल जाते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ भागों में, कुछ क्षेत्रों में पुराना स्वभाव दिखाई देता है। हालेलुया। जिसकी वजह से हम परमेश्वर की संपूर्ण आज्ञाओं में बने रहते हैं, संपूर्ण वचनों में परमेश्वर की हर एक नियम, हर एक आज्ञा में होने के बावजूद भी हमारे जीवन में परमेश्वर का स्वभाव कुछ भागों में दिखाई नहीं देता। लेकिन जब हम परमेश्वर के जीवित वचन कलाम को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के स्वभाव को हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर के स्वभाव को पढ़कर परमेश्वर के स्वभाव का अध्ययन करने के बाद अगर हम उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते तो हमारे जीवन में कुछ भागों में परमेश्वर का स्वभाव दिखाई नहीं देता। और इसके 7 आयत में लिखा है, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हालेलुया। हम परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं। हालेलुया। तो अब हमें संसार के रिवाजों के लिए, पाप के लिए, अपराधों के लिए, गुनाहों के लिए हमें पूर्ण रीति से मरने की आवश्यकता है, परंतु हम कुछ भागों में कहीं न कहीं जीवित रहते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते। उस स्वभाव को जो अन्य भाई बहन हैं वे हमारे जीवन से देखते हैं। हालेलुया। और उन्हें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ भागों में परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। हालेलुया। लेकिन हम जो गलती करते हैं वह गलती हमें स्वयं को मालूम ही नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम अपने जीवन में कुछ भागों में हालेलुया गंभीर नहीं होते, कुछ चीज़ों में हम परमेश्वर के प्रति गंभीरता के जीवन को
नहीं देखती हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की जीवित वचनों को दूसरों को सिखाते हैं, लेकिन हम कुछ भागों में स्वयं ही उस वचन का पालन नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मसीह और गैर मसीह में हम कुछ चीज़ों में ज़बरदस्ती दबाव को हम डालते हैं। हालेलुया। जिससे परमेश्वर का स्वभाव दिखाई देता है कि हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम संसार में जगत में थे तो बहुत ही ज़्यादा बातों को करते हैं, लेकिन जब हम मसीह में आकर नित्य वचन का उपयोग करते हैं तो हो सकता है हम कम बातचीत करने लग जाए। हालेलुया। जिसकी वजह से हमारे स्वभाव में बहुत ही अंतर आता है। हालेलुया। और इसकी वजह से हमें जिस स्थान में बातें करना चाहिए उस स्थान में नहीं करते, और जहाँ पर हमें बातें कम करनी चाहिए वहाँ पर हम ज़्यादा कर देते हैं। हालेलुया। जिसकी वजह से अन्य मसीह भाई बहनों को अजीब महसूस होता है। हालेलुया। यह समस्या केवल एक ही भाई बहन के जीवन में नहीं, एक ही स्थान का नहीं, यह समस्या हर एक उस स्थान का है। हालेलुया। और हम दूसरी बात देखते हैं परमेश्वर के जीवित वचन से कि एक सच्चा विश्वासी मसीह के स्वभाव को एक मनुष्य में ना देखकर मन में घृणा उत्पन्न नहीं करता है। इसका रीज़न है जिस प्रकार हम उत्पत्ति की किताब में कैन व हाबिल के विषय में देखते हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से हाबिल के भेंट को ग्रहण किया। हालेलुया। वह मसीह भाई बहन अपने मन के विचार में घृणा इस वजह से नहीं करता है क्योंकि वह समझ गया जिस रीति से परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को ग्रहण किया और हाबिल को भी ग्रहण किया। यदि परमेश्वर हाबिल के भेंट को ग्रहण नहीं करता तो हाबिल को कैसे ग्रहण करता। जिस प्रकार परमेश्वर ने कैन की भेंट को ग्रहण ही नहीं किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कैन को भी ग्रहण नहीं किया। लेकिन एक सच्चा विश्वासी मसीह भाई अपने मन में किसी भाई के जीवन में परमेश्वर के गुण को स्वभाव को नहीं देखकर अपने मन में इस वजह से घृणा उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि जब न्याय का दिन आएगा और उसके मन के विचार में उस भाई के लिए बुरे, हालेलुया, बुरे विचार उनके शब्दों में रहेगा तो परमेश्वर उस भाई को अपने अनंत जीवन के राज्य में कैसे ग्रहण करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है परमेश्वर को भेंट देने से पहले अपने मन को, हृदय को जांच ले। यदि हमारे मन हृदय में अपने भाई के लिए कुछ बैर, घृणा है तो फिर पहले जाकर उनसे मेल मिलाप कर, ताकि मन का विचार शुद्ध हो जाए और उसके बाद आकर परमेश्वर को भेंट चढ़ाए ताकि परमेश्वर उस भेंट को ग्रहण करे। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, जीवन में हर एक तरह की बंधन को हमें तोड़ना है। हालेलुया। जिस प्रकार हम परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, हालेलुया, हमने परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण किया है, हालेलुया, लेकिन हमारे शरीर की हर एक
अंगों का भी उद्धार होना आवश्यक है। हालेलुया। याकूब की किताब 3 अध्याय की 10 आयत में परमेश्वर का वचन बताता है कि एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कुछ मसीह भाई बहन परमेश्वर में आने के बावजूद भी उनके जीवन में परमेश्वर की संपूर्ण आज्ञा होने के बावजूद भी अपने मुख से अनावश्यक शब्दों को, हालेलुया, जिस चीज़ का उच्चारण नहीं करना चाहिए, वह अपने घर में, परिवार में अचानक कई बार उन शब्दों का उपयोग करता है। हालेलुया। इसलिए हमारे कानों का परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए अभिषेक होना चाहिए। हमारे मुंह का भलाई के लिए, परमेश्वर की आशीष वचनों को बोलने के लिए अभिषेक होना चाहिए। हालेलुया। यदि हम अपने मुख से लगातार निरंतर, हालेलुया, अपशब्द को कहते रहेंगे, हालेलुया, तो फिर हम जानबूझकर गलतियों को करते हैं, जिसे दूसरे मसीह भाई बहन यदि हमें देख ले तो फिर वे सचमुच हमको यही कहेंगे कि मसीह में होने पर भी इनके अंदर परमेश्वर का स्वभाव इस भागों में नहीं है, क्योंकि हम उस भाग में बंधन से जकड़े हुए हैं। हालेलुया। हमने परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, परमेश्वर की संपन्नता की आशीष हमने अपने जीवन में लिए। हम अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर की सेवा परमेश्वर की आत्मा से करते हैं। फिर भी हमारे जीवन के इस भाग में परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम इन स्थानों में एक बंधन से जकड़े हुए हैं। हमें हर एक बंधनों को तोड़ते हुए परमेश्वर में आगे बढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर खुदावन का एक और वचन कहते हैं, मत्ती रचित 5 अध्याय की 28 आयत में लिखा है, व्यभिचार के विषय में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। हालेलुया। हालेलुया। जैसे हम आँखों से पाप को, अपराध को करते तो हैं, हालेलुया, तो हम अपने आँख को निकाल सकते हैं। फिर भी तो हम मन से पाप करते हैं, तो इस कारण शरीर को नाश न करने से मन के विचार निरंतर शुद्ध होने चाहिए, क्योंकि जो मन में होता है वही मुख से निकलता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो कुछ हमारे मन के विचार, मन के हृदय में होता है वही हमारे मुख से उत्पन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा हमें समझाना चाहता है, यदि हम अपनी आँखों से, हालेलुया, उस संसार की अभिलाषाओं को उत्पन्न करते हैं, हालेलुया, तो हम वैसे ही पाप को करते हैं। जो हम अपने शरीर से पाप को
करते हैं, क्योंकि हमने अपने आँखों से उस पाप को कर लिए हैं। हालेलुया, अपने विचारों से कर लिए हैं। यदि हम अपने आँखों को भी बंद कर दे फिर भी हम अपने विचार से तो पाप को उत्पन्न कर रहे हैं। इस वजह से हमारे शरीर के हर एक अंग का उद्धार होना चाहिए। हमारी आँखों का भी उद्धार होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों की डर की वजह से हम अपने शरीर में पाप को नहीं करते। हालेलुया। जिस प्रकार हम अपने मन और विचार में किसी चीज़ को देखकर हम लालच को उत्पन्न करते हैं, और लालच को उत्पन्न करने के बाद हम सोचते हैं कि जो चीज़ हमें दिखाई दे रहा है वही चीज़ हमें इसी वक्त तुरंत मिल जाए, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन हम लोगों की भीड़ की वजह से हम उस वक्त अपने शरीर की क्रियाओं के साथ कार्य को नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने मन में विचार में तो करते हैं। और यही एक बंधन है जिसमें हम फंसे हुए हैं। हालेलुया। और इसी बंधनों को हमें अब तोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन से हर एक बंधनों को नहीं तोड़ते हैं तब तक हम अपने जीवन में निरंतर पाप में, अपराध में उलझे हुए रहेंगे। हालेलुया। नीति वचन 23 अध्याय के 17 आयत में लिखा है, तो पापियों के विषय मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें पापियों के विषय में हमारे मन और विचार में डाह नहीं करना है, लेकिन हम हालेलुया, हालेलुया अपने मन विचार, अपने आँखों की अभिलाषाओं से पाप को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि हम उस वक्त मनुष्य के भय को मानते हैं। यदि हम उस वक्त परमेश्वर के भय को अपने मन में, जीवन में अगर रखते तो हम अपने मन से भी वो अपराध को, पाप को उत्पन्न नहीं करते। हालेलुया। हम उस वक्त अपने आँखों से, गलत नज़रियों से, गलत अभिलाषाओं से किसी को नहीं देखते। हालेलुया। हम अपने अभिलाषाओं से किसी के घर की लालच करते। हालेलुया। हम अपने अभिलाषाओं से किसी और चीज़ की लालसाओं को करते, लेकिन मनुष्य के वहाँ पर होने की वजह से हम उसका डर को देखते हैं। यदि हम ऐसे करते हैं तो फिर मनुष्य हमें पकड़ लेंगे और हमारे साथ हालेलुया कैसे व्यवहार को करेंगे हम सभी जानते हैं। लेकिन जिसकी वजह से हम अपने मन में तो अपराध को करते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम परमेश्वर के भय को अपने जीवन में नहीं रखते। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 19 अध्याय के 13 आयत में लिखा है, हालेलुया, हालेलुया। 19 के 13, हालेलुया नहीं, व्यवस्था विवरण 10 अध्याय के 20 आयत में लिखा है। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय के 20 आयत में लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना। हालेलुया। हमें किसकी भय को मानना है, हमें किसके भय पर
चलना है। हमें अपने परमेश्वर खुदावन की भय को अपने जीवन में निरंतर रखना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें मनुष्य के भय को अपने जीवन में नहीं रखना है। हम कुछ भागों में कुछ नियम के अनुसार मनुष्य के भय को रख कर हम गलत कार्य को नहीं करते। हालेलुया। लेकिन हम अपने विचारों में, सोचों में तो परमेश्वर के भय को नहीं रखते। जरूरी यह है कि हमें अपने मन के विचारों में परमेश्वर के भय को रखने की आवश्यकता है, जिससे हम अपने मन में, हालेलुया, गलत विचारों को उत्पन्न ही नहीं करेंगे और अपनी शरीर से भी उस कार्य को करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, क्योंकि मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। हालेलुया। क्योंकि मन में न जाने इतने विचार उत्पन्न होते हैं और परमेश्वर का वचन कहते हैं कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि उसमें ऐसा असाध्य रोग लगा है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने जीवन में सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करने की आवश्यकता है। रोमियो की किताब 3 अध्याय के 18 आयत में लिखा है, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। क्या हमारे आंखों के सामने, हमारे मन के सामने परमेश्वर का भय है? यदि हमारे आंखों के सामने परमेश्वर खुदावंद का भय है तो हम खुदावंद को अपने सम्मुख जानकर हर एक पापों से, अपराधों से हम बचने की कोशिश करेंगे। इफिसियों 5:21 में लिखा है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हालेलुया। हमें परमेश्वर की भय को मानकर निरंतर एक दूसरे के अधीनताओं में हमें चलना है। हालेलुया। हमें अपने जीवन में खुद की कमजोरी व गलती को हम समझ नहीं पाते हैं। दूसरे बार बार इस चीज़ को जानकर हमसे लगातार भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें हमारे जीवन से कुछ बातें हमें अच्छी लगती है, लेकिन वही बातें दूसरे को दबाव महसूस होता है और हमें उस वक्त ऐसा लगता है कि हम उस स्थान में अच्छे हैं, हम अच्छे कार्य को कर रहे हैं। हालेलुया। नीति वचन 5 अध्याय की 6 आयत में लिखे है, इसीलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता, उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक व्यभिचार की विरुद्ध में चेतावनी देता है। तो हम इस आयत से हम यह सीखने की कोशिश करते हैं कि हम अपने जीवन की विषय में, हालेलुया, हम अपने जीवन के विषय में जानते हैं कि हमें, हालेलुया, हमें अपने जीवन के मार्ग के विषय में विचार नहीं करते। हालेलुया। हम अपने जीवन के मार्गों के विषय में विचार नहीं करते। हमारे चाल में, चलन में, स्वभाव में चंचलता है, परंतु उसे हम स्वयं नहीं जानते। हालेलुया। हम केवल अपने अंदर परमेश्वर की अच्छाइयों को, परमेश्वर की भलाइयों को, परमेश्वर की वचनों को ही देखते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में एक अच्छे गुणों को निरंतर देखते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में कभी भी जो बुरे स्वभाव, बुरे गुण हैं,
उस और अपने ध्यान को, मन को लगाने की हम कोशिश ही नहीं करते, उस और अपने मनों को, विचारों को हम केंद्रित ही नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। जिसकी वजह से हमारे जीवन में लगातार कमजोरी बनी रहती है और हम उस अपनी कमजोरी पर ध्यान को नहीं देते। लेकिन जो अगला व्यक्ति, दूसरा भाई बहन विश्वासी, वह हमारे उस कमजोरी पर ध्यान को केंद्रित करता है और वह हमारे जीवन से लगातार उत्पन्न होता रहता है, तो वह मसीह भाई बहन हमसे दूर भागने की कोशिश करता है और वह हमसे हमेशा निरंतर दूरी को बनाए रखता है। हालेलुया, क्योंकि उसे हमारे जीवन से हर एक अच्छा स्वभाव दिखाई दिया, लेकिन एक बुरा स्वभाव भी उसे दिखाई दिया जो हमको दिखाई नहीं देता, और वह उस बुरे स्वभाव को देखकर अपने मन में हमारे लिए घृणा को उत्पन्न नहीं करता, परंतु वह हमारे उस बुरे स्वभाव से बचने की कोशिश करता है ताकि वह अपने जीवन में परमेश्वर के विरुद्ध पाप अपराध को उत्पन्न ना करे, जिस वजह से वह हमसे निरंतर भागते रहता है। हालेलुया। जिस रीति से हम प्रेरितों की किताब में देखते हैं 8 अध्याय की 17 आयत में, हालेलुया, हालेलुया, जिस रीति से जब पतरस ने जिस रीति से पतरस और प्रेरितों ने, हालेलुया, सामरियों में, हालेलुया, जब परमेश्वर के वचन को लेकर गए और अपने हाथ को रखा, तब सामरियों के लोग पवित्र आत्मा से भरने लगे। हालेलुया। और इन सब घटनाओं को एक शमौन ने देखा कि किस रीति से प्रेरित के हाथ रखने से पवित्र आत्मा पाया जाता है, और वह उस अधिकार को खरीदना चाहा, और वह उस अधिकार को पैसों से खरीदने की कोशिश की। हालेलुया। और जब हम 21 आयत में देखते हैं तो उसमें लिखा है, इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। उस शमौन का मन परमेश्वर खुदावन के आगे सीधा नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर की पवित्र आत्मा को पैसे से खरीद कर वह धंधे के रूप में उपयोग करने के लिए विचार को उत्पन्न किया होगा। हम नहीं जानते उनके विचारों को, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ बताता है कि उनका मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। और 22 आयत में लिखा है, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संभव है परमेश्वर तेरे मन के विचार को क्षमा कर दे। परमेश्वर जानता है कि हमारा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है, और इस बात को प्रेरित देखकर जान गए कि उस शमौन का मन परमेश्वर खुदावन के आगे सीधा नहीं है। उनके मन में बुराई उत्पन्न हो चुकी है। और जब हम 23 आयत में देखते हैं तो उसकी लास्ट में लिखा है, और अधर्म के बंधन में पड़ा है। हालेलुया। वह शमौन हो सकता है परमेश्वर की संपूर्ण आज्ञाओं में संपूर्ण मन से परमेश्वर की महिमा को करता है। हालेलुया। आज हम जिस विषय में बात कर रहे, मसीह जीवन में परमेश्वर का स्वभाव नहीं होना, कुछ भागों में हो सकता है एक भाई अपने जीवन में परमेश्वर को उद्धार के रूप में ग्रहण किया हो,
उसे परमेश्वर ने रोटी, कपड़ा, मकान की आशीष दी और अपने वह व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में परमेश्वर की महिमा, प्रार्थना, आराधना, वचन का अध्ययन करता है और परमेश्वर को पहला स्थान देता है। विश्राम दिन को भी मानता है, परमेश्वर की सेवा करता है, परमेश्वर की आत्मा से। हालेलुया। फिर भी उनके जीवन में कुछ स्थानों पर, कुछ भागों पर अधर्म का बंधन पाया जाता है। हालेलुया। उस अधर्म के बंधन को तोड़ने की आवश्यकता है और उस अधर्म के बंधन को जिस रीति से यहाँ पर समौन उस बात को नहीं जान पाया, लेकिन जब उसे प्रेरितों ने बताया, हालेलुया, कि तेरा मन परमेश्वर के आगे सिद्ध नहीं है, इसीलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। और 24 आयत में देखते हैं, शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। हालेलुया। वह प्रेरितों के समझाने पर समझ गया, जान गया। हो सकता है हम अपने जीवन में कुछ बातों को नहीं जानते, लेकिन हम उसी बात को किसी भाई बहनों के द्वारा, परमेश्वर की सेवक के द्वारा समझाने पर हम अच्छी रीति से समझ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, इसी रीति से हर एक भाई बहन अपने जीवन में किसी न किसी बंधन में जकड़ा हुआ है। हमें उन सभी बंधनों को अपने जीवन से तोड़ने की आवश्यकता है। हर एक बंधनों के लिए हमें अपने जीवन में प्रार्थना करना है। हर एक श्रापों को, हर एक बंधनों को हमें अपने जीवन से तोड़ते हुए आगे को बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर इस पूरे आयत में हमें इसी बात को सिखाना चाहता है कि मसीह जीवन में परमेश्वर का स्वभाव कुछ भागों में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने, खुदावन ने उस स्वभाव के विषय में हमें अपने वचनों के द्वारा एक सुंदर से जवाब को दिया। हालेलुया। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। खुदावन, खुदा जीवते परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते, आपके लहू में समर्पित करते। परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, आज के जीवते वचनों के द्वारा हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके अद्भुत अनुग्रह, अद्भुत आशीष आने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज की वचन को सुनकर हर एक भाई बहन अपने मन, विचार, हृदय को परिवर्तन कर सके प्रभु जी। आज खुदावन हमारे निर्बलताओं में आपकी सामर्थ्य सिद्ध हो प्रभु जी। हमें जीवन के हर एक क्षेत्र में आप हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु जी। हम अपने जीवन में जिस क्षेत्र में कमज़ोर है प्रभु जी, जिस क्षेत्र में हम गलती करते हैं और हमें उस गलती का एहसास ही नहीं होता प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा हमें उन क्षेत्रों के विषय में अगुवाई करे, बताए प्रभु जी, ताकि हम अपने जीवन के हर एक गलतियों को सुधारते हुए परमेश्वर की महिमा में हम बढ़ते जाए। परमेश्वर खुदा दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आज के वचनों के द्वारा हमारे जीवन में 30 नहीं, 60 नहीं, परंतु 100 गुना आपके फलवंत आशीष हमारे जीवन में आने पाए। परमेश्वर पिता दया कर, अनुग्रह कर। हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा और आपकी बड़ाई करते। परमेश्वर खुदा दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।